जगह पे तो ये तो ठीक है, चलिए यहाँ पर आज ये चर्च नहीं है, इट्स ऑडिटोरियम। एक बार मैं एक चर्च में गया, वहां पर लड़के लड़कियां सब एक ही बेंच पे। तब मैंने खड़े होकर कहा, अंधकार को ज्योति से अलग करो। तो लोगों ने कहा, ब्रदर अंधकार किसे कह रहे हो? मैंने कहा, जिससे बुरा लग रहा है वो अंधकार है, निकलो। और बाद में हम दोनों को अलग अलग किया, लड़कियां ये बाजू, लड़के वो बाजू। कभी कभी हमें हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। क्या होगा? दूसरी बार नहीं बुलाएंगे ना, हु केयर्स, किससे परवाह है? क्या करेंगे? बोलेंगे ना, आप इस बार आए हो, दोबारा नहीं आओ। और वैसे भी मैं सच बोलता हूं, मैं अपनी हर मीटिंग ऐसे प्रीच करने की कोशिश करता हूं कि दोबारा तो ये लोग बुलाने वाले हैं नहीं, इससे अच्छा सब बोल दे आज ही। आप भी ऐसे ही रहा करो। द ग्रेट सेंट पॉल वॉशर ने कहा, जब प्रचार करो तो ऐसा प्रचार करो कि तुम्हें अपने अंदर में पता है इसके बाद तुम कभी प्रचार नहीं करोगे। दिस इज योर लास्ट प्रीचिंग। इसके बाद तुम्हें कभी प्रीच करने के लिए नहीं मिलेगा। और सोचो, तुम्हें लास्ट टाइम प्रीचिंग का मौका मिला है, तुम्हें कैसे करना चाहिए? लिव इन द स्पिरिट। आप में से जो भी भाई हैं जो प्रीच करते हैं, कभी भी पब्लिक को देख के बात मत किया करें। अमीर आया, आ गया भाई, ये चर्च बनाएगा हमारी। ये चर्च यीशु मसीह बनाता है, यीशु कलीसिया बनाता है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। उल्टा कभी कभी इन लोगों की वजह से आप दब जाते हैं, यार इसको बुरा न लगे, इसको बुरा न लगे। प्रभु मेरा गवाह है, मैं लोगों को देखकर कभी बात नहीं करता। आपको अच्छा लगता है, वेरी गुड, बैठो। नहीं अच्छा लगता है, यहां से लेफ्ट, फिर ऊपर और बाहर राइट, अब जा सकते, नो प्रॉब्लम। और अगर मेरे प्रचार से 2-3 लोग नाराज न हो तो मैं समझ जाता हूं मैंने सही प्रचार नहीं किया। क्योंकि मैंने देखा है, जब भी जीसस प्रीच करता था, फरीसी अक्सर नाराज होते थे और वो कंप्लेंट्स करते थे, ये आदमी अपना मांस कैसे दे सकता है। सो डोंट वरी, डोंट बी ऑफेंड। परेशान होने की कोई नीड नहीं है। चलिए, सब रेडी हैं? जो रेडी हैं अपने पास वाले को एक ब्यूटीफुल स्माइल दीजिए। कम ऑन, क्लोज अप स्माइल। और ऊपर करूं? ओके, पीछे आवाज आ रही है? पक्का? ओके, थैंक यू। कम है भाई, मेरा गला फट जाएगा इसके बाद तो। और बढ़ाइए भैया, ऊपर करूं? ओके, एक्चुअली आदत नहीं है ना, तो बार बार नीचे आ जाता है। चलिए हम स्टार्ट। और वहां पर सब लोग जमा होते हैं, बगैर वजह हंसते हैं। और आप उनको देखोगे ना, आप भी बगैर वजह हंसोगे। हंसना जरूरी है, राइट? चलो अभी तो हंसो। ओके, जो मैं वर्ड आज प्रीच करना चाहता हूं, मैंने उसको टाइटल दिया है, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में, खुदावन की हुजूरी में जीना। और मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मेरे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाऊं। आइए सब आप मेरे साथ खोलें उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, और उसका 17वां बाब। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 5, सॉरी 17, सॉरी 5 नहीं। और एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं, कल मॉर्निंग में अगर आप में से कोई आना चाहता है तो जरूर आए। कुछ मैं स्टडी दूंगा आपको, अगर हो सके तो। आई थिंक पीछे का स्पीकर बंद है आपका, चालू है अभी? देखिए पीछे, अभी आ रहा है? ओके, अभी आ रहा है? चेक 1 2 3। ओके, कोई बोल रहा है ओके, कोई बोलता है नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। सॉरी, कम है आवाज? ब्रदर याबेस है? ओके,
नहीं नहीं, आप मैनेज कर लो, वहां पर देख लो। जिनको आवाज नहीं आ रही थोड़ा आगे आ जाओ, नहीं तो आप लोग। हम 2 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ताकि आप अच्छे से सुन पाए। ओके, अभी ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू ब्रदर। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं आज जेनेसिस 17 और उसका पहला वर्ड। सबने बाइबल ओपन किया? जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड लाउडली रीड करना है। ओके, 1 2 3। ओके, इंग्लिश में लिखा है, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। एक ट्रांसलेशन में और लिखा गया है, वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी अ ब्लेमलेस। क्यों परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं वॉक बिफोर मी, मेरे साथ चल? क्या रीजन था कि परमेश्वर ने उसे ये वर्ड्स कहे? आज मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस कहती है 75 साल की उम्र में जब इब्राहिम बूढ़ा ही था, एको बंद कीजिए, 75 की एज में बाइबल बताती है जब परमेश्वर बूढ़ा ही था, परमेश्वर उस पर, इब्राहिम पर रिवील हुआ, प्रकट हुआ। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ तब परमेश्वर ने उसे एक बात कही। प्रभु ने उससे कहा, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ और जो नगर मैं तुझे देने वाला हूं वहां के लिए निकल। और बाइबल कहती है कि इब्राहिम अपना सब कुछ छोड़कर अपने साथ निकला। लेकिन यहां पर इब्राहिम से गलती हुई, एक मिस्टेक हुई। और वो मिस्टेक थी कि इब्राहिम अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी साथ लेके चला। याद रखिएगा, हमेशा उद्धार के लिए सब बुलाए गए हैं, लेकिन बुलाहट सबकी नहीं होती। और अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है तो आपको अकेला चलना पड़ेगा। और अगर आप किसी को साथ लेके चलेंगे तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। आज कई बार आप और मैं अपने जीवन में जब सेवकाई करने की कोशिश करते हैं, याद रखिएगा, इट्स अ लोनली पाथ। ये भीड़ वाला हिस्सा नहीं है। कई बार आपके लोग, आपके परिवार और आपका खुद का घराना आपको नहीं समझेगा। उन पर ब्लेम न करें, पर कीमत को समझें। यीशु मसीह ने उस औरत को, जिस औरत ने उसे 30 साल बड़ा किया था, उससे शादी में कहा, हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम? आप सोचिए, अगर आप अपनी मां को महिला करके कह के दिखाओ, 8-10 दिन खाना नहीं मिलेगा आपको। आप अपनी मां को बोल दो, हे महिला, वो बोलेगी इधर आ, इधर आ, झाड़ू से मारूं मैं तुझे आज। लेकिन यीशु ने क्या कहा? हे महिला, यस, 30 साल तक मैं तेरा बेटा था, लेकिन अब मैं उसके नाम के लिए निकला हूं। अब कोई मां, कोई बहन, कोई भाई, कोई बीवी, अब कुछ भी नहीं। लेकिन जीसस बैलेंस था। वही यीशु जब क्रॉस पे मरा तो अपने दर्द की परवाह न करके उसने अपनी मां के लिए कहा, इसे ले जाओ और उसकी रक्षा करो।
और उसने अपने उस चेले को अपनी मां दी जो उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, यूहन्ना। और बाइबल मुकद्दस कहती है जब इब्राहिम वहां से निकले तो वो एक जगह पर पहुंचे और आहिस्ते आहिस्ते उसने वहां पर तंबुओं में निवास करना स्टार्ट किया। याद रखिएगा, इब्राहिम के पास कभी अपने पक्के घर नहीं होते थे जिस तरह के घर हमारे पास हैं। वो हमेशा तंबुओं में रहा, वो कभी भी हमारी तरह इन पक्के मकानों में नहीं रहा था। बाइबल बताती है इसहाक और याकूब भी ऐसे ही रहे थे, उन्होंने कभी पक्के घरों में नहीं बिताया। ये तंबू दर्शाता था कि वो ये बात पे विश्वास करते थे कि ये घर कच्चा है, सच्चा घर वहां है। और बाइबल बताती है कि वो तंबुओं में निवास करता था। एक दिन इब्राहिम जहां रहते थे वहां पर एक भयंकर अकाल आया, फेमाइन आया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग अकाल को अनुभव कर चुके हैं। जब बारिश नहीं होती एक साल, आप देखिए महंगी हो जाती है, हर चीज कॉस्टली बिकती है, हर चीज महंगी हो जाती है। बॉम्बे में एक दिन 19 से 20 दिन तक पानी नहीं आया था, और उन दिनों में हमारे मुंबई में एक बिस्लरी की बोतल 3000 रुपए में बिक रही थी, कालाबाजारी हो रही थी। इवन आज भी अगर आप राजस्थान साइड जाओ तो आपको पानी की वैल्यूज पता चलेंगी कि जिस पानी को आप ऐसे ही बहाते हो, उस पानी को गिराने पर वहां पर आपको गालियां पड़ सकती हैं। इब्राहिम ने देखा कि यहां पर अकाल आया है, अब पृथ्वी अन्न नहीं उपजाएगी, और उसके बिल्कुल सामने एक देश था जिसका नाम था मिस्र। और बाइबल बताती है इब्राहिम वहां से निकले और मिस्र में चले गए। और जैसे इब्राहिम मिस्र में गया, वो अच्छे से जानता था कि यहां के जो लोग हैं बड़े दुष्ट हैं। आप जानते हो उन दिनों में लोग क्या करते थे? खूबसूरत औरतों को अपने पास रख के उनके पतियों की हत्या कर देते थे। और इब्राहिम ये बात बिलीव स्टिक्स, कोई ऐसी गलतियां कर सकता है जो इब्राहिम ने की? जब वो अपनी पत्नी को कहता है कि उनको बोलना कि तू मेरी बहन है, इसका अर्थ क्या है? इब्राहिम एक्चुअली ये कह रहा था कि तू उनको बोल तू मेरी बहन है, इससे क्या होगा? वो तुझे ले जाएंगे लेकिन मुझे छोड़ देंगे और तुझे अपनी पत्नी करके रख देंगे। और इब्राहिम ने यह किया, लेकिन खुदा ने सैरा की रक्षा की थी। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अबीमेलेक को दर्शन आया। जिस राजा के पास वो गए थे, उस राजा को दर्शन आया कि इस लेडी को टच मत करना, ये नबी की पत्नी है। और उस राजा ने उसे बहुत सारी गिफ्ट्स, नौकर चाकर देकर बोला तू यहां से निकल। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? इब्राहिम अपने साथ बहुत सारा धन, पैसा, दास दासियां लेके मिस्र से बाहर निकला और वापस वहीं पर आया। और जानते हो इन्हीं जगहों पर जो उसे मिला था, उसमें एक लड़की उसके हाथ में आ गई थी, हैगर, जिसका नाम था हाजरा। अब हाजरा जो थी वो इब्राहिम के घर में रहने लग गई। और देखिए सैरा का माइंड, सैरा बांझ थी, शी वॉज अ चाइल्डलेस वुमेन। वो एक ऐसी औरत थी जिसके वूम में बच्चा नहीं आता था। कई बार उन्होंने ट्राई किया, उन्हें नहीं मिला। खुदा ने भी प्रॉमिस किया था, लेकिन वो प्रॉमिस भी डिले हो रहा था। और सैरा इब्राहिम को कहती है, इब्राहिम, प्रभु तो हमें बच्चा नहीं दे रहा, एक काम कर, ये हाजरा जो है इसके साथ सो ले, वहां से एक बच्चा पैदा कर। और आप जानते हैं इब्राहिम ने अपने जीवन की सबसे दूसरी बड़ी गलती की, उसने सारा की बात मान ली। मेरी बहनों, जब आप अपने पति को कोई एडवाइस देते हैं तो बड़े ध्यान से दिया करो। आपकी एडवाइस परमेश्वर की एडवाइस से मैच होनी चाहिए। आप में से भी कई सारी बहनें इस बात की गवाह होंगी कि आपने बहुत सारी सलाहें अपने पति को जलन में दी, विजडम में नहीं। आपको पता है, आप बहुत बार जो अपने पतियों को सलाहें देती हैं, वो सलाहें बुद्धि से नहीं होती हैं, जलन से भरी हुई रहती है। ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? याद रखिए, आपकी हर सलाह का भी न्याय होगा। मैं इसलिए एडवाइस देने से बहुत डरता हूं।
मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, जब लोग शादी का प्रपोजल लेके आते हैं ना, ब्रदर मैं इससे शादी करूं, मैं इससे मैरिज करूं, मैं उनको हमेशा कहता हूं ब्रदर वेट, मैं आपको कहता हूं यस आप कर सकते हो, लेकिन ये मेरा फाइनल यस नहीं है। अब इस यस को लेके खुदा के पास जाओ, कंटिन्यू प्रेयर करो, और अगर आपके मन में शांति महसूस हो रही है, आनंद महसूस हो रहा है, तो आगे बढ़ो। कई सारे जो लोग हैं वो खुदा बन के बैठे, जो मैंने कहा वो क्यों नहीं किया। आप खुदा हो? आर यू गॉड? मुझे एक भाई ने कहा ब्रदर आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मैंने कहा नहीं ब्रदर, ये ओवर कॉन्फिडेंट लाइफ खत्म करो अभी। कई सारे लोगों को लगता है बस मेरे पास्टर ने कहा ना ब्रदर, मैं आपके पास्टर ने कहा, वेरी नाइस, खुदा ने यस कहा। परमेश्वर ने हां कही आपको। और मेरी बहनों, उन झूठों से बचो जो आपको आके कहते हैं मैंने दर्शन देखा, मैंने दर्शन देखा आपकी मेरी शादी हो रही है। तेरे को यही दर्शन आते हैं भाई, और कोई दर्शन ही नहीं आता। तेरे 6 माले पे एक आदमी को कैंसर है, तुझे उसके लिए दर्शन नहीं आता है कि उसके लिए प्रार्थना कर, लेकिन लड़कियों के लिए तुझे बरोबर ड्रीम्स आते। आजकल प्रपोज करने का नया रास्ता जानते क्या हुआ है? दर्शन देखा। एक भाई ने मुझे आके बोला ब्रदर मैंने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? वो लड़की से मेरी शादी हो रही है। मैंने कहा प्रभु को बोल सेम दर्शन मुझे भी दे। उस दिन मैं कहूंगा यस। नहीं ब्रदर, बी वाइस। अगर आप किसको एडवाइस दे रहे हैं, बड़े सबल के दीजिए। पास हुए तो शायद मिठाई नहीं आएगी, फेल हुए तो जूते जरूर आएंगे। ट्रस्ट मी, मैंने बहुतों को एडवाइस दी, खुश होके चले गए, काम भी हो गया, कभी लौटे नहीं है, 9 कोड़ियों की तरह वहीं से घर चले गए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर फेल हुआ आके कहेगा आपने बोला था ना मेरे को। अरे बोलो अपने बाजू वाले को, आंखों में आंखें मिला के बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बनो, वाइस बनो। शब्दों को पैसों की तरह खर्च करो, ये बहुत बड़ा मूल्य है, याद रखिएगा। कितनी औसम बात थी जब यीशु पिलातूस के सामने खड़ा था। 100 सवाल किए पिलातूस ने, यीशु ने एक बात भी नहीं कही, चुप रहा था, शांत रहा था। लास्ट में यीशु ने कहा अरे तू मुझे मारेगा, तुझे अधिकार ऊपर से मिला है। क्यों यीशु चुप था? ज्यादा क्यों नहीं बोला? क्योंकि यीशु जानता था मैं बोलूंगा इस आदमी का मन बदल जाएगा, ये मुझे छोड़ देगा। इसलिए चुपचाप वो खड़ा था, खुदा की मर्जी पूरी कर रहा था। कई बार जानते हो आप कैसे प्रभु की मर्जी पूरी करते हो? चुप रह के। और सैरा उसे कहती है जा उसके साथ सो ले, वहां से बच्चा पैदा कर। और वो वहां से बच्चा पैदा करता है जिसका नाम बाद में रखा गया इश्माइल। और प्रभु इस बात पे बड़ा नाराज हुआ उससे। प्रभु ने कहा तूने वो क्यों किया जो मेरी नजर में बुरा था? क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि मैं पर्याप्त हूं तुझे एक संतान देने के लिए? और बाइबल मुकद्दस कहती है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति से 12 साल बात नहीं की। आप जानते हो न्यू टेस्टामेंट की ग्रेटेस्ट पनिशमेंट क्या होती है? अगर आप गलत करोगे, न वो आपका पैसा लेगा, न वो आपका फाइनेंस लेगा, न वो आपका बिजनेस लेगा, न वो आपसे हेल्थ लेगा, वो आपसे बोलना छोड़ देगा। क्या अर्थ है इसका जो यीशु ने कहा जो डाली नहीं फलती उसे पिता काट देता है? जानते हो काटने का मतलब? वो उससे बात करना बंद कर देता है, छोड़ देगा, वो छोड़ देगा। वो आपके पास समय, आपको क्या लगता है आपके पास हमेशा टाइम है? एक आदमी ने एक पेड़ के लिए 3 साल प्रार्थना की थी। मालिक आके कहता है मैं इसे काट दूं? बोलता है नो, 3 years मोर, 3 साल और दे। 3 साल के बाद नहीं हुआ तो? अगर आपको लगता है मसीह जीवन में हम कभी रिपेंट करेंगे, कभी भी लौट आएंगे, कभी पश्चाताप करेंगे, तो आप गलत हो। याद रखिए हर चीज का एक समय है। कुछ लोगों को लगता है चलो अभी तो यीशु के आने में समय है,
चलो एंजॉय करो लाइफ। याद रखिए इस समय आपको हृदय है, रिपेंट कर लीजिए। याद, इस बात को हमेशा याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं। अब पाप मन को कठोर कर देता है और कठोर मन और पाप करवाता है। इतने साल प्रभु ने उससे बात नहीं की, और एक दिन when he was 99, जब वो 99 वर्ष का हुआ, तब बाइबल बताती है खुदा उस पर रिवील हुआ और परमेश्वर उससे कहता है, इब्राहिम तुझे याद है मैं कौन हूं? वही परमेश्वर। अब चल मेरी उपस्थिति में और सिद्ध होता जा। क्यों परमेश्वर उसे कहता है वॉक इन माय प्रेजेंस? क्योंकि इब्राहिम इतनी गलतियां कर चुका था, इतनी गलतियां कर चुका था कि प्रभु ने उसको कहना पड़ा कि अब छोड़ सैरा को, इनको, अब मेरे साथ चल और सीख मैं क्या चाहता हूं। आपको क्या लगता है जब परमेश्वर आपको कहता है मेरी उपस्थिति में चल, इसका अर्थ क्या है? मैं बहुतों से पूछता हूं, ब्रदर आपको प्रभु की उपस्थिति में चलने का अर्थ पता है? हां मुझे पता है। क्या होता है बताओ? बाल खड़े हो जाते हैं। बाल खड़े हो जाते हैं। कभी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है? अपने ब्लैक बोर्ड पे कितने लोगों ने लिखा है? हाथ उठाइए। ब्लैक बोर्ड, छोटा ब्लैक बोर्ड, बड़ा ब्लैक बोर्ड होता है ना। आज घर जाएंगे ना, एक काम करना, नेल्स बड़े होते हैं ना, जिसके नेल्स, नाखून, नेल्स को ब्लैक बोर्ड पे घसो, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। तो प्रभु की उपस्थिति है। ब्रदर आपको प्रभु की उपस्थिति पता है? हां मुझे पता है। क्या होता है? मैं गिर जाता हूं। आजकल गिरने के पीछे बहुत है लोग। पास्टर हाथ रख के गिराओ ना। अरे स्वभाव में गिर, स्वभाव में तो उधर ही खड़ा हुआ है, उधर तो गिरता नहीं है तू। ये गिरने के पीछे क्यों जाते हैं आप लोग? मैं गिरने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। यीशु मसीह से पूछा क्या, यीशु नासरी कौन है? वो कहता है मैं हूं। दोबारा पूछते हैं यीशु मसीह कौन है? बोलता है मैं तुमसे कह चुका हूं मैं हूं। जानते हो जब इस बार यीशु ने कहा, लिखा है वो गिर गए। यीशु ने जबरदस्ती नहीं गिराया कि इसको गिर, मेरी इज्जत रख, गिर गिर ना, लोग देख रहे हैं, गिर। यीशु ने ऐसा नहीं गिराया। यीशु ने वर्ड कहा और वो गिर गए। आप जानते हैं कुछ लोगों के लिए खुदा की हुजूरी क्या है? हिलना, हिलते रहते हैं। वो झंडा होता है ना, झंडा, फ्लैग, उसकी तरह हिलते रहेंगे। और कुछ लोग तो इतने प्रोफेशनल है, आप उनको दूर से कहो टच, प्रोफेशनल गिरने वाले। हां, एक बहन हमारे चर्च में आई तो मैं सब पे हाथ रख रहा था। तो उस दिन कुछ था हमारे चर्च में, एक अनॉइंटिंग थी, तो लोग फॉल हो रहे थे। जब मैंने उसके ऊपर हाथ रखा तो वो गिरी नहीं। तो इस बात पे टेंशन में आ गई। लास्ट में पूछती है मेरे अंदर कुछ है क्या, मैं गिरी क्यों नहीं? कहा बहन ये कौन सिखाता है आपको? किसको सुनते हो आजकल आप? यीशु ने किसको नहीं गिराया? हर गिरेओं को उठाया, स्टैंड किया उन्होंने। और जब लोग यीशु के सामने गिरते भी थे तो वो कभी पीछे नहीं गिरते थे, वो सब मुंह के बल गिरते थे। इट्स अ एक्ट ऑफ वर्शिप। वो आराधना करते थे उसकी। आप जानते हो इब्राहिम जब कह रहा था मेरी उपस्थिति में चल, आप जानते हो उसकी उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? चलो लड़कों से पूछता हूं, बाप के सामने स्मोकिंग कर सकते हो? आपका पिताजी सामने बैठा रहे, उसके सामने कर सकते हो? अरे यू नो वेरी वेल, लाल कर देगा वो आपको मार मार के। उसकी प्रेजेंस में आपका कॉन्शियस अलर्ट होता है। जानते हो जब खुदा कहता है मेरी हुजूरी में जियो, इसका अर्थ क्या है? ये विश्वास से चल कि मैं तेरे साथ हूं और हर काम मेरी खुशी के लिए कर। दैट इज हिज प्रेजेंस। हमें लगता है हमने परमेश्वर की उपस्थिति को भावनाओं में कैद करके रखा है। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अरे मुझे बहुत कुछ नहीं होता है, फिर भी मैं ईमान रखता हूं कि वो मेरे साथ है। आपको क्या लगता है इस स्टेज पे मैं अकेला हूं? नो, मैं बिलीव करता हूं मेरा खुदा यहां है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
एक दिन चेले और यीशु जा रहे थे नदी के उस पार, और जैसे वो बढ़ रहे थे अचानक तूफान आ गया। और तूफान में जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु को जगाया, और यीशु जैसे उठे उन्होंने तूफान को शांत कर दिया। आप में से कितने लोगों ने इस बात को देखा? चेलों की शांति अच्छे मौसम में थी, मौसम ठीक था तब ठीक थे, लेकिन कितने लोगों ने यह देखा यीशु की शांति खुदा में थी। वो जानता था कि परमेश्वर है मेरे साथ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप में से कितने लोग परमेश्वर के साथ इस फेथ से चलते हैं कि वो मेरे साथ है? क्या महसूस होता है? ये नहीं पास्टर जी मैं उस दिन दुआ कर रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, लेकिन मुझे अगले दिन कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैं खुदा से दूर हो गया हूं? क्यों अपनी भावनाओं की सुनते हो आप? क्यों अपने सेंसेस की सुनते हो आप क्या फील कर रहे हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज से बहुत साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक घर में गया, वहां पर एक लड़की थी, उसके अंदर एक डीमन था। आप बिलीव करेंगे उस लड़की के तन पे कपड़ा नहीं था। मैंने बड़ी नजर घुमा के उसके लिए उसके माँ बाप को कहा इसको कुछ पहनाइए, और जब उसके कपड़े पहने तब उसके सामने हम बैठे। मैं उन दिनों में थोड़ा इमेच्योर था, तो मैंने डीमन से बात करना स्टार्ट किया। कौन है तू? किधर से आया है? कभी जाएगा? मुझे एक भाई ने कान में कहा वो क्या तेरे से जॉब मांग रही है क्या? इतना इंटरव्यू ले रहा है, निकालना उसको। तो मैंने कहा ठीक है वेट। फिर मैंने पूछा नाम क्या है आपका? क्या हुआ, कहां से आई हो? और वो भी नौटंकी, अनिल ने भेजा है, कुमार ने भेजा है, मनीष ने भेजा है, ये भेजा है, वो भेजा है। आपको पता है वो किस किस का भी नाम लेते हैं। तब लास्ट में मैंने उसको बोला ठीक है अब एक काम कर, यीशु के नाम से इसमें से निकल। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैंने बोला तुझे जाना पड़ेगा। 3-4 बार बोलने के बाद वो हिल रही थी, और मुझे पता चल गया ये नहीं निकल रहा है। फिर मैंने उनके जिन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने उनको कहा ब्रदर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कल फास्टिंग रख के आऊंगा। और मैं घर चला गया, और मैं घर पे जैसे प्रभु के सामने बैठा, मैंने प्रभु से कहा प्रभु वो निकला क्यों नहीं? जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? तुम पास्टर्स हो ना, भावनाओं से जीते। अगर तूने किसको कहा यीशु के नाम में निकल, अगर वो हिला और गिरा इसका मतलब वो निकला। लेकिन क्या तुम ऐसे हो कि तुम कह के आओ यीशु के नाम से निकल और चले आओ, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हारा विश्वास है, उसे कहा है जाना पड़ेगा। दैट्स फेथ, दैट्स फेथ। और आप बिलीव करें, मैं अगले दिन जब मैं वहां पर गया, मैंने दुआ की वहां पर, मुझे पता चला 4 दिन के बाद वो लड़की टोटली फ्री हो चुकी थी, आजाद हो चुकी थी। अब में से बहुतों को लगता है कि डीमन निकालना भावनाओं से है। खुदा इब्राहिम से कहता है इब्राहिम तू बहुत साल सारा के कहने पे चला है, अपनी भावनाओं से चला है। एक दिन वहां पर खेत नहीं हो रहा था, उपज नहीं हो रही थी, मिस्र चला गया, वहां पर जाके भी तूने झूठ बोले। अब ये सब बंद कर और मेरी उपस्थिति में चल। और जानते हो आप बाइबल के हर पैसेज को इसके बाद पढ़ के देखो, इब्राहिम ने खुदा के साथ चलना स्टार्ट किया। और जानते एक दिन क्या हुआ? उसने अपने जीवन का ग्रेटेस्ट लेसन सीख लिया, जो आज आपको भी सीखना है। एक दिन खुदा ने उसके बेटे के विषय में उससे कहा इब्राहिम इसे उठा और इसे मार, इसे होम बलि कर। होम बलि का मतलब होता है काट के जला देना। इसीलिए इब्राहिम जब मारने के लिए गया तो उसके हाथ में छुरी और आग दोनों थी, और जब वो उसे मारने के लिए निकल रहा था उसने उसे मारना ही चाहा कि खुदा ने उसे रोक दिया। अब मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर सब यहां देखिए। जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को मारने के लिए जब उसने उसको उठाया होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सैरा ने क्या उसे नहीं रोका होगा? तू उसे कहां ले जा रहा है? ऐसे कैसे? तुझे सुनने में गड़बड़ हुई होगी, खुदा कैसे करेगा, खुदा कैसे मारेगा इसे, तू क्या कर रहा है? इन सालों में इब्राहिम ने हर बात के ऊपर
परमेश्वर की बात को मानना सीख लिया, उसने सारा से एक बात कही होगी, सारा आज से बहुत साल पहले मैंने तेरी एक बात सुनी थी और खुदा ने मुझसे कई साल बात नहीं की थी, लेकिन आज मैं ये गलती नहीं करूंगा। यस, मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन तुझसे बढ़कर भी मेरे लिए कोई है और मैं उसको सुनूंगा आज। और आप जानते हैं वो अपने बेटे को मारने के लिए निकला। जानते हो खुदा की हुजूरी में जीने का अर्थ क्या होता है? हर चीज में उसे सुनना कि वो क्या चाहता है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, इस बहन से लेकर लास्ट तक जितने लोग बैठे हैं, क्या आप उसे सुनते हो? क्या आप अपनी जिंदगी का हर निर्णय उसकी खुशी के लिए लेते हो? आप में से भी बहुतों को पता है, आप बहुत बार वो निर्णय लेते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, उससे नहीं। इतने सालों में इब्राहिम ने यह बात सीख ली कि मुझे इसकी नहीं, मुझे खुदा की सुननी है। आप जानते हो यीशु ने अपने एक चेले को शैतान कहा था, एक्चुअली दो को कहा था, लेकिन जानते हो पहले किसको कहा? शिमोन पतरस को। पतरस ने कोई व्यभिचार, कोई हत्या, थैली में से पैसे नहीं लिए थे। जानते हो हुआ क्या? यीशु एलिया और मूसा से मिलकर जब नीचे उतरा और यीशु ने अनाउंस किया कि वो मरने वाला है, तब पतरस ने उसे पकड़ा, साइड में लिया और उसे कहता है तेरे साथ ऐसा कभी ना हो प्रभु। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पे मन लगाता। कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं आप लोग जब आपको पता चलता है फलाना व्यक्ति आपके लिए कुछ बोल रहा है, फलाना व्यक्ति आपका नाम खराब कर रहा है, फलाने आदमी ने आपके लिए ये कहा गया है। क्या आप डिस्टर्ब तब होते हो जब आप खुदा के खिलाफ जाते हो? इंग्लिश में एक कहावत है, मैन्स ओपिनियन इज ओनली फिट फॉर द ट्रेन कैश। मनुष्य का ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ कचरे के डब्बे में पड़ने के लिए लायक है। कभी आपने सोचा है कितनी फिक्र होती है आपको, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं बहुतों को जानता हूं, उनकी रिस्पेक्ट को कोई टच करे ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे लिए बोला, मेरे बच्चों के लिए बोला, अच्छा ऐसे बोला, दे नंबर तो दे, मुझे बात करनी है उससे। कितना डिस्टर्ब होते हो आप अगर आपको यह पता चलता है कि लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या उतना ही डिस्टर्ब आप तब होते हो जब आप गुस्सा कर देते हो, जब आप घमंड में कह देते हो मैं नहीं छोड़ूंगा इसको? आर यू लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड? पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, मैं ये सारी बातें तुझे परमेश्वर और स्वर्गदूतों की उपस्थिति में लिख रहा हूं। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना हर कदम खुदा की हुजूरी में लेता था। आप जानते हो परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का एक सबसे बेस्ट वे क्या है? जो भी कर रहे हो ये देखो, क्या ये खुदा को पसंद है? क्या ये मेरे मालिक को पसंद है? उसका ओपिनियन क्या है? आप जानते हो मेरा जीवन इन्हीं वचनों से बदला था। बहुत लोग मिनिस्ट्री में आते थे, ये करो वो करो वो करो ये करो, बहुत सलाहें देके जाते थे, और मैं खुदा से पूछता था, खुदा बोलता था दे आर अ गुड पीपल नॉट गॉडली पीपल। गुड और गॉडली में बहुत फर्क होता है। एक बहन आई, उन्होंने कहा ब्रदर हमारे घर में चर्च स्टार्ट करो। मैं नया नया था, ओके हमने स्टार्ट किया। 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद उन्होंने कहा चर्च बंद कर दो। क्यों? बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स हो रही है। और मैंने चर्च बंद कर दी। उस दिन मैंने लेसन सीखा गुड और गॉडली में क्या फर्क होता है। उन्होंने अच्छी एडवाइस दी पर खुदा की तरफ से नहीं थी। बहुत सारी अच्छी चीजें भी कभी कभी खुदा की तरफ से नहीं होती। अपने विवेक के अंदर, अपने कॉन्शियस में खुदा की हुजूरी में जीना सीखिए। जैसे आप अपने मां बाप से डरते हैं,
कि अगर वो आपके सामने है तो आप कुछ गलत नहीं करते हो। वही भय आपके और मेरे अंदर खुदा के लिए होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा और मैं ये बोल के इस मैसेज को खत्म कर रहा हूं, अगर आप खुदा की हुजूरी में नहीं जियोगे ना, मैं आपको बताऊं आप अपना अंत कहां करोगे। आप बहुत सक्सेस जाएंगे, लोग आपसे उधार मांगेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपने बहुत अचीव किया होगा लाइफ में, लेकिन एक चीज कभी नहीं होगी आपके पास। और जानते हैं वो चीज क्या है? आप कभी परमेश्वर के करीब नहीं जा पाओगे। Never। मुझे आज भी खुदा कहे ना, दो चीजें मैं तेरे सामने रखता हूं, एक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और फेमस प्रीचर, सेकंड मेरे करीब रहना। प्रभु मेरा गवाह है, मैं चुनूंगा कि मुझे उसके करीब रहना, मुझे उसके नजदीक रहना। पता नहीं क्यों आज मैं ये फील कर रहा हूं, आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जो सब कुछ करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन इनसाइड आप खुदा के करीब नहीं। आप वो नजदीकियां खो चुके हो जो कोई टाइम होता था एक गीत पे आप रोते थे, बाइबल आप खोलते थे, हर शब्द खुदा का आपसे बात करता था। आप जब परमेश्वर की आराधना करते थे, आप एक तरफ से स्टार्ट करते थे, वर्शिप करते करते आप पता नहीं कहां चले जाते थे, अपनी आंखें खोल के आप देखते थे उस तरफ। आप इतने खोए थे, लेकिन आज ज्ञान है, अच्छा पास्टर है, अच्छी कलीसिया भी है, लेकिन भीतर वो खुदा की जो नजदीकियां हैं हम वो खो चुके हैं। जानते हैं क्यों? द रीजन बिहाइंड इज हमने उसकी हुजूरी में जीना बंद कर दिया। हम बहुत फिक्र करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा पास्टर मेरे लिए क्या सोचता है। डजंट मैटर। मैं जिस दिन ये महसूस करता हूं ना कि आज मैं खुदा के करीब नहीं हूं, मैं उस दिन उपवास में चला जाता हूं, चुपचाप से कुछ नहीं खाता, किसी से बात नहीं करता, सब चीजों को साइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस बात की तरफ अगर ये बात मेरे साथ नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझे पाखंडी नहीं बनना शब्दों का प्रचार करके। और आप जानते हैं आप में से बहुत लोग उसकी करीबी क्यों खो चुके हैं? इसकी वजह से। दैट इज द रीजन। होल डे चिट चैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो। आप में से कुछ लोग जानते हैं क्यों खुदा से दूर हो गए? बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ योर सेल फोन्स। क्योंकि अब आपके जीवन में आपको इतना भी समय नहीं मिलता कि आप अपनी आंखें उठा के उसकी तरफ देखकर उससे बात कर सके। शैतान ने आपकी मुंडी इतनी झुका दी है। आप जानते हो, ये लास्ट वर्ड है और मैं फिनिश कर रहा हूं। आप जानते हो उत्पत्ति में अदन की वाटिका से निकालने के बाद आदम और हवा को जब प्रभु ने निकाल दिया, आप जानते हो अदन की वाटिका के बाद प्रभु का पहला कौन सा वचन रिकॉर्ड है? फर्स्ट वर्ड आउटसाइड द एडन गार्डन। हैरान हो जाओगे सुन के आप। जब इंसान प्रभु की उपस्थिति अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और उसके बाद प्रभु ने पहली बार, जानते हो किससे क्या बात की? फर्स्ट वर्ड। उससे पहली बार केन से बात की और जानते हैं क्या बात की? तेरा सर झुका हुआ क्यों है? फर्स्ट वर्ड रिकॉर्ड इन द बाइबल। तेरी शक्ल क्यों नीचे है? आज बहुतों की शक्ल नीचे है सिर्फ।
खुदा की तरफ देखना ही बंद हो गया। लिखा है ना प्रकाशित वाक्य में, मूर्ति बोलने लग गई। आइडल ने बात करना स्टार्ट किया। आप जानते हैं, बहुत जल्द आप एक दिन नींद से उठेंगे, तुरई की आवाज को सुनेंगे। खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन ये बहुतों के साथ होगा जो अलर्ट नहीं रहेंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे रास्तों पे कपड़े पड़े हुए हैं, किसकी जीन्स पड़ी हुई है, किसकी पैंट्स पड़ी हुई है, किसके शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, किसका क्या पड़ा हुआ है। कुछ गाड़ियां रास्ते से ठुकी हुई पड़ी हुई हैं, कुछ प्लेन्स क्रैश हो गए हैं, और उस दिन आपको पता चलेगा करोड़ों लोग गायब हो चुके हैं और वो उन्हें उठा के ले गया। दैट्स रैप्चर। और वहां से स्टार्ट होगा प्री ट्रिबुलेशन। कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट है। बीस्ट ही नहीं आया तो मार्क कहां से आया? अभी तक बीस्ट ही नहीं आया है। ओह ब्रदर, वैक्सीनेशन ये है वो है, बंद कीजिए ये सब। हु टोल्ड यू? बीस्ट ही नहीं आया, मार्क पहले आ गया। द टाइम इज नियर। प्रभु बहुत जल्द आ रहे हैं, तैयार हो जाइए। उसकी उपस्थिति आपको तैयार कर सकती है, उसकी जो हुजूरी है वो आपको रेडी कर सकती है। वो विवेक जिसमें हमेशा इस बात की सहमति है कि वो मेरे साथ है, मैं उसके खिलाफ कुछ ना करूं, वही विवेक उसके लिए तैयार है। लोगों को जाने दीजिए, लोग आपके लिए क्या लिखते हैं फेसबुक पे, लोग आपके लिए क्या कमेंट करते हैं, आपके विरुद्ध क्या बोल रहा है, छोड़ दीजिए इन बातों को। अब समय नहीं रहा है कि हम इन बातों पे ध्यान दें, अब अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। कभी कभी तो मैं प्रभु से ये कहता हूं, प्रभु गॉस्पल छोड़ यार, जिनको तूने बुलाया है उनको इस तैयार कर, इतना कम समय बचा है। आप में से कितने लोग मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं? हाथ उठाइए। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था, आपने देखा था? मैंने एक दर्शन देखा। कितने लोगों ने देखा था उसे? मैंने बहुत टाइम पहले एक ड्रीम देखा था, और मैंने इस ड्रीम में देखा, मैं जितनी औरतों से उस ड्रीम में मिला, रास्ते पर, बस स्टैंड पर, ऑफिस के नीचे, सब प्रेग्नेंट है। इवन कुछ औरतों की शादियां भी नहीं हुई थी, वो भी प्रेग्नेंट है। यू नो, प्रेगनेंसी बाइबल के अंदर रैप्चर का पिक्चर है। और मैं आप में से भी जानता हूं, कुछ बहनों, कितनी बहनों को ये ड्रीम आया हुआ है आप में से? 1 2 3 टाइम्स। मेरे टाउन में बहुत सारी बहनों को ये ड्रीम्स है कि वो प्रेग्नेंट है। अब देखिए, इजराइल ताकतवर बन रहा है, कोई नहीं लड़ पा रहा है उससे। जब ये सुपर पावर हो जाएगा अमेरिका के भी ऊपर, तब बहुत सारे लोग इस पे चढ़ाई करेंगे और सब इसे घेर लेंगे, और तब ये चिल्लाएंगे प्रभु और यीशु मसीह आ जाएंगे। The Lord will returns. तैयार हो जाइए। बंद करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यहां पर बंद करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपसे कल करूंगा। इतनी बातों से मैं भर गया हूं, मैं ये भी बोलूं, मैं वो बोलूं, लेकिन नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कल दो सेशंस हैं, मैं कुछ इससे भी गहरा आपको समझाऊंगा कि ये बाल वाल खड़े होना इनको छोड़ दो, रियल प्रेजेंस ऑफ गॉड में जियो। बोलो यीशु मसीह की, जोर से कहिए जय। यीशु मसीह की कहिए, आज से मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जीऊंगा। मैं इस विवेक से जीऊंगा कि मेरा खुदा मेरे साथ है। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिंडवानी सर की वीडियोस को देखा,
जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं, और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इंपॉर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पेमानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पेमानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पेमानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं।
इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।